So this is part 2 of infective endocarditis, where we are going to talk about the lab diagnosis and treatment. So we basically diagnose this on the basis of criteria called as modified Dibs criteria. मॉडिफाइड डिब्स क्राइटेरिया में हमारे पास 2 मेजर और 5 माइनर क्राइटेरिया होते हैं। 2 मेजर में क्या होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव ब्लड कल्चर, मतलब फॉर व्हाटएवर ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके लिए ब्लड कल्चर एटलीस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सो पहला हो गया पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड सेकंड इज एंडोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर, राइट। सो ब्लड कल्चर की अगर हम बात करें, सो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर डिवाइडेड इनटू टिपिकल एंड एटिपिकल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी टिपिकल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है तो उसमें हमको देखना होता है कि अगर 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ गए उसके, तो इट इज कंफर्म दैट वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। और एटिपिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल्स पॉजिटिव हैं तो उसमें हमको ये देखना है कि 12 घंटे के पार्ट में सैंपल कलेक्ट हुआ हो, और अगर 3 या 4 सैंपल लिए हैं उसमें क्या होना चाहिए कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए। बट आपको ये याद रखना है कि ड्यूरेशन जो है पहले और लास्ट सैंपल के बीच में वो 1 घंटे का होना चाहिए, मतलब 1 घंटे के अंदर 3 से 4 सैंपल ले लेना है जो कि सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तीसरा ये, अगर कोक्सीला की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो उसमें अगर 1 पॉजिटिव सैंपल भी अगर आता है तो इट इज कंफर्म्ड दैट इज अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय कोक्सीला। ये हो गया पॉजिटिव ब्लड कल्चर के बारे में। सेकंड होता है एंडोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी होता है। अगर एविडेंस दिख रहा है, देयर इज एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, तो इट इज बेसिकली फुलफिलिंग द मेजर क्राइटेरिया टू डायग्नोस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो 2 हमारे मेजर क्राइटेरिया हो गए, 5 माइनर होते हैं। 5 माइनर में सबसे पहला फीवर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होना चाहिए, लाइक देयर शुड बी सम लाइक कार्डियक वेल्वुलर डिजीज शुड बी देयर इन द पेशेंट। ये 2 हो गए। तीसरा है हमारे पास वेस्कुलर फेनोमेना होना चाहिए, जो कि हमने बात करी है अभी जेनेवल लीजन्स की। और चौथा इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना लाइक रॉथ स्पॉट्स एंड दी ऑस्लर्स नोड्स। एंड द लास्ट वन इज देयर शुड बी माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, है ना, कि कोई भी ब्लड कल्चर एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मेजर में क्या होता था कि लाइक 2 अगर पॉजिटिव हो टिपिकल में, इसमें क्या होता है अगर 1 भी कहीं से पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज फुलफिलिंग द माइनर क्राइटेरिया। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अगर इसमें 2 मेजर भी अगर फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया के हिसाब से तो डायग्नोस हो जाता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, या फिर 1 मेजर और 3 माइनर अगर फुलफिल हो रहा है तो भी डायग्नोस हो जाता है। और अगर 5 के 5 माइनर क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहे हैं तो यस वी कैन डायग्नोस दिस कंडीशन एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें हमको 3 ड्रग याद रखने हैं। पहला पेनिसिलिन, उसके बाद दूसरा जेंटामाइसिन, तीसरा रिफैम्पिसिन। ये 3 ड्रग्स हम लोग यूजुअली देते हैं। लेकिन अगर ये नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है तो इसमें केवल 2 ही ड्रग चलते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी हुआ तो वी विल गिव इन रिप्लेसमेंट ऑफ पेनिसिलिन वी विल गिव वेंकोमाइसिन। तो नेटिव वॉल्व में 4 हफ्ते के लिए वी गिव 2 ड्रग्स आउट ऑफ दीज 3। एंड अगर ये प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस हुआ तो हम लोग तीनों के तीनों ड्रग देते हैं फॉर 6 वीक।